नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस और मैं आपके साथ हूं एक स्पेशल सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे ई वॉलेट की। और इससे एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं जो वॉलेट्स के प्रकार से संबंधित होता है। तो चलिए आज उसको समझेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। यहां पर आपको नोट्स और पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉपिक को बिल्कुल सरल शब्दों में। सबसे पहले ई वॉलेट। वॉलेट का मतलब तो पता है, वो पर्स, और ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। और ये किस प्रकार की होती है, प्रीपेड होती है। क्या होती है, ई वॉलेट प्रीपेड अकाउंट होता है। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि पहले से उसमें पैसे होंगे तभी आप खर्च कर पाएंगे। जैसा कि हम लोगों की नॉर्मल पर्स में होता है, हम लोग भी तो वॉलेट यूज करते हैं, तो पैसा तभी खर्च कर पाएंगे जब हमारी पर्स में पैसे होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट ई वॉलेट में भी होता है। अब बात उठती है ई वॉलेट के लिए कैसे यूज करेंगे। तो आपके पास कंप्यूटर हो, या तो लैपटॉप हो, या मोबाइल हो, या टैबलेट हो, इन चारों में से कोई भी एक चीज है तो आप ई वॉलेट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि बिना डिजिटल डिवाइस के और इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट दोनों होने चाहिए, तभी हम ई वॉलेट का यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब बात उठती है क्या क्या कर सकते हैं ई वॉलेट से। तो बिल्कुल शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे काम हम लोग ई वॉलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि टाइप्स ऑफ वॉलेट, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार, और आप क्या कर देते हैं, वहां पर बाय मिस्टेक आप गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं यहां पर कौन कौन सी वॉलेट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन वॉलेट की। 3 प्रकार की वॉलेट होती है। ठीक है, ओपन वॉलेट पहली चीज, फिर आपकी क्लोज्ड वॉलेट और सेमी क्लोज्ड वॉलेट। तो ओपन वॉलेट में बस 2 पॉइंट याद करना, इससे रिलेटेड आपसे 2 चीजें पूछी जाती। एक तो किस वॉलेट से पैसे या रुपए आप ड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो वो ओपन वॉलेट है। ठीक है, और ओपन वॉलेट को कौन जारी करता है, या तो बैंक जारी करेगा, ठीक है, या फिर बैंक के पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप विद बैंक के साथ कोई और कंपनी भी क्या कर सकती है, ओपन वॉलेट जारी कर सकती है। तो 2 लोग जारी कर सकते हैं, बैंक्स या बैंक के साथ पार्टनर की हुई कंपनी। ठीक है, और मेन क्या है, जो काम आप नॉर्मल वॉलेट से करते हो, मतलब क्लोज्ड वॉलेट और सेमी क्लोज्ड वॉलेट से, वो सारे काम ओपन वॉलेट से हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, विड्रॉ कैश। ये बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा, विड्रॉ कैश भी कर सकते हैं ओपन वॉलेट की हेल्प से। और कुछ एग्जांपल्स देख लो, एम-पैसा बाय वोडाफोन एंड आईसीआईसी बैंक। ठीक है, मतलब आईसीआईसी बैंक और वोडाफोन ने मिलकर क्या जारी कर रखा है, एम-पैसा। ये कैसी है, ओपन वॉलेट। पेजेप बाय एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये कुछ क्या है, आपकी ओपन वॉलेट के उदाहरण है, दोनों याद रखना। और मेन पॉइंट याद रखना, पैसे विड्रॉ हम लोग कर सकते हैं ओपन वॉलेट की हेल्प से। बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लोज्ड वॉलेट के। इस प्रकार की वॉलेट में जो रुपए ऐड करेंगे वो सिर्फ उसी साइट पर खर्च कर सकेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, ये सब क्या हैं, इन साइट्स पे जाकर हम अपने बैंक खाते से या ओपन वॉलेट से क्या कर सकते हैं, पैसे वहां पर जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार पैसे ट्रांसफर कर दोगे तो सिर्फ आपको उसी वेबसाइट पर खर्च करना पड़ेगा। आप इसके अतिरिक्त कहीं और पर खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखना। ठीक है, ये अलग अलग, मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने कहा भाई पैसे जोड़ दो। ठीक है, आपने पैसे जोड़ दिए, लेकिन प्रतिबंध क्या लगा दिया, अब वो दोबारा आपके खाते में वापस भी नहीं जाएंगे, और जब भी खर्च करना हो तो आप मेरी ही वेबसाइट पे खर्च कर पाएंगे, फर्दर कहीं और खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की वॉलेट क्लोज्ड वॉलेट कहलाती है। नेक्स्ट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट। सेमी क्लोज्ड वॉलेट क्या होती है,
इस प्रकार इस वॉलेट का प्रयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के लिए कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज होती है पेटीएम, अमेजन पे, फोन पे, फ्री रिचार्ज, मोबीविक, ऑक्सीजन, एसबीआई बडी, ठीक है। ये सभी क्या हैं, सेमी क्लोज्ड हैं। ये क्या कहती हैं कि भाई आप हमारे वहां पैसे ऐड करिए। उदाहरण के तौर पर मैंने अमेजन पे पर 2000 रुपए ऐड कर दिए, तो उसकी हेल्प से मैं अपना डीटीएच रिचार्ज भी कर सकता हूं, मैं उसकी हेल्प से मैं मोबाइल रिचार्ज भी कर सकता हूं, उसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज भी कर सकता हूं, उसकी वजह से मैं बुक माई शो पे जाके टिकट भी बुक कर सकता हूं, ठीक है। मतलब सेमी क्लोज्ड कहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पैसा ऐड करिए, आप पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरी वॉलेट के, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति पर, और आप पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ पेमेंट कर पाओगे जिनका टाई अप होगा, ठीक है। जिनका टाई अप होगा उन्हीं प्लेटफॉर्म पर आप उस वॉलेट का यूज करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा सेमी क्लोज्ड वॉलेट आजकल क्या हो रही हैं, यूज होती हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी वॉलेट यूज करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो ये दोनों ही क्लोज्ड वॉलेट यूज करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ठीक है, मंत्रा सुना होगा, फैशन की वेबसाइट है भाई, ई कॉमर्स है, तो ये सभी क्लोज्ड वॉलेट यूज करती हैं। मतलब ये है कि इनकी वेबसाइट पर यदि आपने पैसे ऐड कर दिए इनकी वॉलेट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही खर्च करना पड़ेगा और कहीं पर आप उस वॉलेट में ऐड किया गया पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओपन वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट और सेमी। ओपन में बस एक पॉइंट याद रखना, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज्ड में सिर्फ उसी वेबसाइट पे खर्च कर सकते हैं, और सेमी क्लोज्ड में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐड किया गया पैसा खर्च कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में आपको ऑप्शंस मतलब तुरंत आंसर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई सजेशन हो या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो, क्लास चाह रहे हो, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।